हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके रेलवे में। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है। हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास में अमोनिया बनाने की विधि, जिसको हमने पूरा कर दिया था। उसकी कुछ रासायनिक गुण, भौतिक गुण हम आपको बता चुके थे। आज हम आपको बता रहे हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। तो आज के अपनी वीडियो में हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ेंगे। फिलहाल बच्चों, मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ चला गया था, तो 4-5 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो आज हम पुनः अपनी क्लास फिर से तैयार कर रहे हैं। तो आइए अपनी आज के वीडियो में पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। तो आज हम पढ़ते हैं बच्चों नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ प्रमुख हैं। हम बताने जा रहे हैं आपको प्रयोगशाला विधि। पहला नंबर, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की सबसे महत्वपूर्ण जो विधि होती है वो ओस्टवाल्ड विधि होती है। और हम आपको केवल ये प्रयोगशाला विधि ऐसे ही बताए दे रहे हैं। हम आपको ओस्टवाल्ड विधि का जो है जो विधि बताएंगे उसमें आपको पूरा फिगर सहित बताएंगे, पूरा चित्र बना के उसमें समझाएंगे आपको कैसे कहाँ से नाइट्रिक अम्ल बनता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, वही तो हम आपको बताएंगे। पहले अपने हम इसमें प्रयोगशाला विधि पहले पढ़ते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में हम नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण करते हैं उसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रण करते हैं, तब जाकर के हमारी नाइट्रिक अम्ल तैयार होता है। तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाने पर बनती है। प्रयोगशाला विधि में हम नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हमारी नाइट्रिक अम्ल बनती है। ठीक, ये समझ में आ गया। प्रयोगशाला विधि में आपको हमने इतना बताया कि जो हमारी नाइट्रिक अम्ल है उसको पोटेशियम नाइट्रेट तथा सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब भी मिलाते हैं तो हमारी नाइट्रिक अम्ल बनकर तैयार हो जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आया है? तो अब बताइए, ठीक है। तब हम आगे चलते हैं इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन इसकी क्या होती है? तो रिएक्शन ये है, पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हमारा नाइट्रिक अम्ल बनता है HNO3 प्लस KHSO4। देखिए बैलेंसिंग सही है कि नहीं सही है? बैलेंसिंग इसकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक।
पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये हमारा ये है नाइट्रिक अम्ल। ये है नाइट्रिक अम्ल। ये हमारा है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ये हमारी नाइट्रिक अम्ल बन करके प्रयोगशाला में तैयार हो गया। चालू। तो हम अपनी प्रयोगशाला में पहले रिएक्शन मतलब पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण जो है दोनों को मिलाया। इसके बाद हमारी नाइट्रिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। अब हम सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं। सोडियम नाइट्रेट आप पढ़ते हैं। दूसरा जो रिएक्शन है इसका मतलब सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया जो करा के थोड़ा देख लेते हैं उसमें ये बन रही कि नहीं बन रही है। क्योंकि अब मतलब दूसरा जो इसका रिएक्शन है सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को हम जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारी नाइट्रिक अम्ल बनकर तैयार होता है। और इसके बचने के बाद जो मतलब नाइट्रिक अम्ल बनने के बाद बाकी जो बचता है वो हमारा बचता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, जहाँ पर भी किसी भी यौगिक के लास्ट में 4 संख्या दी जाती है तो हमेशा सल्फेट होता है। ठीक, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ये हमारी नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारा सोडियम नाइट्रेट। ठीक, ये दूसरी हमारी रिएक्शन हुई। इसमें हमने देखा, इसको बना करके देखा तो हमारा नाइट्रिक अम्ल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और ये हमारा इसके बनने के बाद जो बचता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बचता है। ठीक, तो हमने सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करा के देखा तो भी बना, और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ देखा प्रयोगशाला में बना करके तो भी नाइट्रिक अम्ल बन गई है। ठीक, अब इसके आते हैं दूसरी विधि जो होती है हमारी, वो होती है औद्योगिक निर्माण विधि। ठीक, औद्योगिक निर्माण विधि में आता है बर्कलैंड एक विधि होती है, दूसरा होता है ओस्टवाल्ड विधि। तो हम दूसरे नंबर जो ओस्टवाल्ड विधि है उसको बताएंगे आपको। ठीक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ओस्टवाल्ड विधि। ठीक, ओस्टवाल्ड विधि क्या होती है? इसमें हम अमोनिया और वायु का जो मिश्रण होता है उसको 1:10 के अनुपात में मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद इसको हम 800 डिग्री तापमान पर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित जब करते हैं तो हमारी इसमें जो कुछ जो मतलब कि प्लेटिनम की जालियाँ लगी होती हैं। ठीक, 800 डिग्री तापमान में प्रवाहित करते हैं। इसमें जो प्लेटिनम की, यार ये बंद नहीं हो रहा है हमारा। जी सही से बंद करिए। तो आते हैं बच्चों, हम पढ़ा रहे थे ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि क्या होती है? ओस्टवाल्ड विधि में हम अमोनिया और ऑक्सीजन को उसके आयतानुसार हम
लेते हैं आयतानुसार 1:10 के अनुपात में लेते हैं। ठीक, ये हमारी ओस्टवाल्ड विधि है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि। ठीक, इसमें हम अमोनिया हम्म तो आइए हम ओस्टवाल्ड विधि पढ़ रहे थे, तो ओस्टवाल्ड विधि में पढ़ते हैं अमोनिया को वायु के साथ उसके आयतानुसार 1:10 के अनुपात में मिलाकर 800 डिग्री तापमान पर प्रवाहित करते हैं। ठीक, ये हम आपको ओस्टवाल्ड विधि बनाने की विधि बता रहे हैं, जिसमें से इसका ये पहला कक्ष है उत्प्रेरक कक्ष। जो हमारी ओस्टवाल्ड विधि है वो कई कक्षों में जाकर के पूरी होती है, तो हम आपको पहला नंबर बता रहे हैं उत्प्रेरक कक्ष। ठीक, ये उत्प्रेरक कक्ष बताया जा रहा है। हम अमोनिया को वायु के साथ मिला करके उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री तापमान पे प्रवाहित करते हैं। तो ये जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसमें कुछ प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं। ठीक, इस उत्प्रेरक कक्ष में कुछ प्लेटिनम की जालियां लगी होती हैं। ठीक, इस प्लेटिनम जो उत्प्रेरक कक्ष होता है, इसमें कुछ जालियां लगी होती हैं। ठीक, हम इसी कक्ष में 800 डिग्री तापमान पर हम इसको प्रवाहित करते हैं, वायु और ऑक्सीजन के मिश्रण को। ठीक, ये जो जालियां होती हैं, प्लेटिनम की जालियां होती हैं, ये उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ठीक, ये उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इस ताप पर जो प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है, इस ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हमारा ये 800 डिग्री तापमान है, 800 डिग्री ताप पर प्लेटिनम उत्प्रेरक कक्ष में उपस्थित रहता है। ठीक, 800 डिग्री तापमान पे हमारा उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम जो है उपस्थित होता है। ठीक, इतना बात समझ आ गई। ओस्टवाल्ड विधि की हम मतलब ये उत्प्रेरक कक्ष बता रहे हैं। ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो है, उसे हम उत्प्रेरक कक्ष बता रहे हैं। उत्प्रेरक कक्ष में जहाँ तक हमने बताया है, आपको इतना समझ में आया है कि नहीं आया है? समझ में आया ही हो या ना आया हो, सब में बराबर बताते चलिएगा। हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक,
इसमें जो क्या होता है, अमोनिया जो होती है, अमोनिया वायु के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से हम ओस्टवाल्ड विधि मतलब बता रहे हैं आपको। ओस्टवाल्ड विधि में हम उत्प्रेरक कक्ष पढ़ रहे हैं, क्योंकि ओस्टवाल्ड विधि जो होती है वो कई कक्षों में होकर के पूर्ण होती है। ठीक, ये हम आपको बता रहे हैं ओस्टवाल्ड विधि की उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है कि मतलब यहाँ पे अमोनिया को वायु के साथ हम मिलाकर 800 डिग्री ताप में प्रवाहित करते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष जो होता है उसमें कुछ प्लेटिनम की जालियाँ लगी होती हैं। उन जालियों में वो प्लेटिनम उपस्थित होता है, जिसमें से अमोनिया जो है वायु के साथ मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक, तो हम इसमें से इसकी कुछ रिएक्शंस हैं उसको देख लेते हैं। ठीक, रिएक्शंस क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में कैसे नाइट्रिक अम्ल जो बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका जो मतलब कि उत्प्रेरक कक्ष है, इसमें हमने थ्योरी बता दी है कि अमोनिया और वायु का मिश्रण लेकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है। ठीक, तो यहाँ पे हम अमोनिया लेते हैं NH3 प्लस O2 इक्वल टू प्लेटिनम प्लस 800 डिग्री तापमान। अब हमको इसकी बैलेंसिंग करनी है। कैसे इसकी बैलेंसिंग की जाएगी, तो हम इसकी बैलेंसिंग को पूरा करते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक, यहाँ पे हमारा नाइट्रिक अम्ल बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे 4NO। ठीक, कुछ लोग जो ये होता है इसको नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ते हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। इसको अभी हम कुछ देर के बाद बताएंगे, आपको इसके बारे में पूरी तरह से बता देंगे। ठीक, और यहाँ पे प्लस 6H2O। देखिए पूरी तरह से बैलेंसिंग पूरी हुई है या नहीं, एक बार देख लो, फिर जहाँ पे ना समझ आए हमको बता दीजिए। ठीक, तो इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, इसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। इसी को हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक, इसके 3 नाम होते हैं केवल इतने के। ठीक, ये हमारा अमोनिया के साथ हम मिलाते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। ठीक, आज की वीडियो में मैं बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो यदि मेरा आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, बस और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ठीक, तो आज तक के लिए बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।